तो ये मेरे पीछे एक ऐसी चीज है जिसका ख्वाब हर बंदा देखता है जो बैठ के काम करता है। अगर मेरी तरह आप भी दिन में 8 से 10 घंटे बैठ के काम करते हो तो एक टाइम तो आता है जब बंदा बैठा बैठा ही थक जाता है, तो इसलिए फिर आप वॉक करने चले जाते हो। तो क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि बंदा खड़ा होकर ही काम कर ले और बैठने का दिल कर रहा है तो बैठ के काम कर ले। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस टू द न्यू मोटराइज्ड डेस्क फ्रॉम MXG। तो ये है एक मोटराइज्ड डेस्क जो कि ऊपर नीचे हो जाता है। और भाई मैं इसके लिए इतना एक्साइटेड था ना, पहले तो ये चीज पाकिस्तान से मिलती नहीं थी। अब अगर आप लोग मुझे जानते हो तो आपको पता होगा मैंने बहुत सी चीजें हमारे सेटअप में इंपोर्ट भी करवाई हैं, इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन अब मसला पता है क्या है, ये इतना भारी टेबल है, जारी बात है टेबल है, मोटराइज्ड टेबल है, ऊपर नीचे होगा, पूरा फंक्शनैलिटी होती है। अगर ये मैंने इंपोर्ट कर लिया ना तो मेरा सब कुछ बिक जाएगा बहुत महंगा ये। लेकिन फाइनली मुझे पाकिस्तान की ही कंपनी दिखी जिनका ये टेबल है। तो ये टेबल है MXG का, ये टेबल है, ये इसकी टेबल टॉप है। तो फिर इसको अनबॉक्स करते हैं और भाई लेट्स डू इट यार। आज की वीडियो में ना बड़ी चीजें स्पेशल है। एक तो मेरी ऐसी लॉन्ग टर्म ख्वाहिश पूरी होने वाली है, ये टेबल ले लिया भाई ने। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ना टेक की बहुत सी चीजें खरीदता हूँ, लेकिन ये खरीदने में मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो आपका चेयर और टेबल होता है ना, यही तो मेन सेटअप है और यही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल भी होना चाहिए। ओके, तो मैं नीचे शिफ्ट हो गया हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चीजें बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ गया। ओके जी, सो हियर इट इज भाई। ये इसका वो मोटर वाला पार्ट है, इसकी टेबल टॉप ये पड़ी हुई है। और सबसे पहले भाई ये देखो, ये क्या चीज है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये ना एक वो है, हाँ ये एक वही है। तो ये एक टेबल मैट आया फ्री में। चलो जी गाइस, तो जरा स्टडी टाइम हो गया। पहले हम लोग ना सारी चीजें अलग-अलग करके रख लेते हैं। अरे बड़ा हैवी ड्यूटी है भाई। ये वो ग्लास होल्डर, हेडफोन होल्डर, उस तरह की चीजें आ गई हैं। और ये केबल है। ओके, इन्होंने साथ RGB भी दी है, इसके 2 स्टिकर भी आ गए। मेरे ख्याल में ये इसका मोटर वाला पार्ट है। ओके जी, तो ये तो साइड पे करें ना जरा। पहले नट शट सारे निकाल लेते हैं। मेरी ना एक बड़ी वियर्ड सी आदत बन चुकी है, मैं ना हर चीज का इंस्ट्रक्शन मैनुअल पूरा पढ़ता हूँ। लोग ऐसे कूल बनने के लिए फेंक फूंक देते हैं इसको, लेकिन भाई इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ना उसकी हर तरह की डिटेल दी होती है। तो ये देखो, ये एक पूरा रोड बन गया। ये मेरे हमें टेबल की लेंथ है, ये ऐसे मेरे हमें नीचे लगेगा और इसके ऊपर टेबल बनेगा। तो ये मैंने इस तरह खोल कर रख लिया है। ये मेरे ख्याल में वो टेबल के नीचे वाला रोड है, इसके यहाँ इस तरह 2 रोड लगेंगे और वहां से फिर नीचे लग जाएंगी मेरे ख्याल में। अभी थोड़ा सा समझ शायद ना भी आ रहा हो, लेकिन मेरे पे यकीन कर लो, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इनका, इसमें बड़ी डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं, तो इट्स वेरी इजी। अच्छा, एक चीज ना मुझे बड़ी फिट लग रही है। अब जैसे ये मैंने लोकल टेबल मंगवाता था, ऑब्वियसली ये सस्ते होते हैं, लेकिन इसमें भाई हर चीज ना परफेक्ट बैठ रही है। वो जो नट शट है पूरे आ रहे हैं, ऐसा नहीं आगे पीछे करो। अब जैसे एक टेबल में मैं पड़ा था, उसके आधे नट बाहर ही है क्योंकि जगह नहीं बनी हुई अंदर। तो इस तरह की वो जो खच्चे नहीं ना, वो नहीं है भाई। आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस, मैं बता रहा हूँ ये। ओके जी, तो ये मतलब एक फ्रेम सा तो बनता नजर आ ही रहा होगा आप लोगों को। ओह वेरी नाइस। मेरे ख्याल में यहाँ लग सकती है, हाँ ये यही जगह है इसकी। ओके जी, तो ये यहाँ आएगा और इसके नीचे नट लगेगा। ठीक हो गया। ओके, तो एक साइड इसकी यहाँ आ जाएगी, एक साइड यहाँ आ गई और एक साइड इसी तरह यहाँ भी आ जाएगी। भाई मैं तो टेबल मेकर बन गया हूँ वैसे। यहाँ दर्द हुआ मेरे, यहाँ तो कोई मसला नहीं हुआ। गुड 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 गुड। पहले मैं इसको क्लोज भी तो कर सकता हूँ ना इस तरह, बाद में ओपन कर लेंगे बनाने के बाद। ऑलराइट, सो इट्स डन। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं देखना चाहूंगा कि ये तो यहाँ से इस तरह निकल भी सकता है ना फिर, लेकिन उसके बाद टॉप आ जाएगी तो निकलेगा नहीं फिर। हाँ 3 स्टेप हो चुके हैं, टोटल 8 स्टेप हैं, तो चौथे पे हम इस वक्त। अच्छा, इन्होंने ना सारा केबल मैनेजमेंट वगैरह का सिस्टम भी अंदर ही दिया हुआ है, इसके हर चीज इन्होंने साथ दी ही हुई है। इतनी आदत नहीं है यार केबल मैनेजमेंट वगैरह की, समझा करो जरा। ये बेसिकली यहाँ मैं सिलिकॉन पैड्स लगा रहा हूँ ताकि जब वो टेबल टॉप इसके ऊपर आएगी तो मेरे हमने वो स्क्रैचेस वगैरह के लिए कि स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी है और ये थोड़ा सा टेबल को उठा देगी। वेरी नाइस। यही चीज मैं बता रहा था जो लोकल टेबल्स में नहीं होती। और भाई मैंने ना यकीन करो इस वाले टेबल का इतना वेट किया है ना, ये इंटरनेशनल मिलता था, यूके की एक वेबसाइट है कोई, इस टेबल से 4 टाइम्स ज्यादा प्राइस में था और मैं ओके था उसको लेने के लिए। मैंने कहा यार ले लेते, क्योंकि ये भाई गेमर्स भी रिलेट कर पाएंगे और जो भी मतलब कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं ना लंबे टाइम तक, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा हेडेक है इस तरह बैठ के काम करना, क्योंकि एक टाइम के बाद हिम्मत खत्म हो जाती है ना बैठने की। और ये आ गया यहाँ आखिरी वाला भी। स्टेप 4 कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 5 में आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये आ गया यहाँ। बड़ा शोर कर रहा है भाई, मैं लगा ही गलत रहा था। ये देखो ना कैसा फिट आया, कोई शोर नहीं। वो नीचे वाली साइड से लूज था, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। ये आ गया, इसके अंदर मैंने ये अडेप्टर केबल डालनी है। अब मैं दोबारा नहीं वही वाली बात कर रहा कि कितना परफेक्ट फिट आ रहा है। ओके, वो मतलब वो मजा ले लिया, अब हो गया वो। ओके, तब इसके हमने पाँव लगाने हैं। पाँव लगाने के लिए इसको यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा। ये आ गया जी एक। वैसे यहाँ भी कोई फोम शोम होना चाहिए था, ये एक फोम यहाँ मिस हो गया। ये चीज तो इसके साथ वो रगड़ खाएगी। मेरे ख्याल में वही बात है, इन्होंने कहा होगा कि पाँव ही है। और हाँ, बात तो सही है कि पाँव वाली जगह पे कौन ही देखता है। चलो जी, सो इट्स पाँव लगाना टाइम।
चलो जी, एक साइड लग गई, दूसरी साइड की बारी आ गई है। भाई इसके नट कसने के लिए ना कोई मतलब इन लोगों ने तो ये अपने हिसाब से वो दी हुई है, वो सही है, लेकिन ना मेरे ख्याल में एक मशीन होनी चाहिए। मेरे पास ना एक इतनी फिट मशीन पड़ी थी, वो गई शिफ्टिंग में ना कहीं और शिफ्ट हो गई है। हाँ, दोनों पाँव लग चुके हैं इसके। 6वां स्टेप हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ इसको हमने डालना है। इसका क्या सीन है जी? ये मेरे ख्याल में वो मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से स्टैंडिंग डेस्क ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये भी लग गया, बेहतरीन। भाई ये थोड़ा सा आधा हो गया है। अभी मुझे पता चला कि इसके पीछे भी ये 4 स्टेप है, तो इसके टोटल 12-13 स्टेप्स हैं। और अब मेरे ख्याल में ना हम लोगों को इसको सीधा भी कर देना चाहिए। एक दफा मैं जरा देख लूं। हाँ ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं जरा। ऑलराइट, सो दिस इज इट भाई। ओके, तो हमारा डेस्क ऑलमोस्ट रेडी है। अब आ गया टाइम इस टेबल टॉप को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये आ गई है जी टेबल टॉप। इसको ऐसे खड़े खड़े लगा दूंगा इसके ऊपर। हाँ, मेरे ख्याल में दिस इज गुड वे। इसके साथ इन लोगों ने एडिशनल स्क्रू भी दे दिया, लेकिन मैं ये ब्लैक कलर के लगाऊंगा क्योंकि टेबल ही पूरा ब्लैक में है। ये सिल्वर कलर के हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये लगा लिया है। वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया दुम रह गई, तो वो दुम को ही इसमें मैं डील कर रहा हूँ। ओह, फाइनली टेबल थोड़ी अपनी शेप में आ चुका है। ओके जी, तो अब इसकी जो बाकी एक्सटेंशन है, फॉर एग्जांपल ये हो गई, और जैसे ड्रिंक होल्डर है, और ये हेडफोन स्टैंड है, इस तरह की जो चीजें हैं ना ये लगेंगी स्क्रू के साथ, और स्क्रू मेरे पास है नहीं। ये ड्रिंक होल्डर ये अभी फिलहाल मैं इस पे नहीं लगाऊंगा, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। फिलहाल इसकी जो मोटर है इसको लगाना है इस पे। इतनी देर से कर रहा हूँ मैं अजीब यार, पता नहीं ये क्या है यार, ये पता नहीं क्या है यार। रिलैक्स करने का दिल कर रहा है गाइस मेरा, ये जरा ओके। तो ये मैंने अपने हिसाब से सेटिंग कर दी है। ये देखो यहाँ मतलब 2 प्रोफाइल सेट हो सकती है, वो भी मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। लेकिन ना ये देखो, ये मतलब मेरे खड़ा होने के हिसाब से यहाँ बंदा कर ले। और ना अल्टीमेट सेटअप पता है क्या है? अल्टीमेट, ये भी अभी अल्टीमेट सेटअप नहीं है, बल्कि मैं तो MXG को कहूँगा, MXG प्लीज इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाए कि आप इसके साथ एक और चीज़ बेचो, वो है ट्रेडमिल। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखो ट्रेडमिल लगा लूँ अपने पाँव पे, तो मैं खड़ा हो के थोड़ी वॉक भी कर सकता हूँ। जो लोग काम करते हैं 10-10 घंटे, उनको मतलब यही मसला है ना कि उनकी मूवमेंट नहीं होती, तो इसलिए ये टेबल आया ताकि वो थोड़े खड़े होके काम कर सके। ऐसे ऐसे करते काम भी होता रहे और थोड़ा मूवमेंट कर लें बेसिकली। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडमिल भी ऐड कर दो तो भाई वो तो किलर ऑप्शन हो जाएगा ना, मैं तो भाग के लूंगा। तो मैंने एक ट्रेडमिल भी लेनी है, यहाँ वो भी रखेंगे, यहाँ रखूंगा मैं। और दूसरा मैंने इसको अपने 2 पोजीशंस के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है, पहला ये और दूसरा जरा। ओ माय गॉड गाइस, लाइफ इज सो कूल गाइस। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? I love this यार, I love this। तो मैंने इसके लिए इतना वेट किया और मैंने बहुत ज्यादा खपाई की है। और वैसे ये बताओ, ये वाला व्यू भी एक बन गया अपने पास। देखो, एक ये वाला बैकग्राउंड बन गया, एक ये वाला बैकग्राउंड बन गया जो मैं वीडियोस में करता हूँ। बड़ा गुड सीन्स हो गए भाई। और ये वाला जो इन्होंने साथ ही भेजा है। बाकी दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये अपना टेबल था और ये मैंने खरीदा है जा कंप्यूटर की वेबसाइट से। इन केस आप देख रहे हो, ये MXG का है, लेकिन MXG एक ब्रांड है और इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो मैंने जा कंप्यूटर से खरीदा है इसको। और जा कंप्यूटर से ही मैंने क्यों खरीदा है? क्योंकि एक चीज दिखाता हूँ। जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तो आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी, LEDs अभी तक नहीं आई, वो मैंने कराची से ऑर्डर किया है, वो वहां से आएंगी क्योंकि वो लाहौर से मिली नहीं थी। वो जो मेरी LEDs आनी थी ना, वो आनी थी ये जा कंप्यूटर से। ये चेक करो, इनका ये 2021 का बिल मैं आज भी संभाल के बैठा हूँ, क्योंकि LEDs की वारंटी होती है ना, तो वो मैंने रखा हुआ था, तो वो बस पड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी ये जो सेटअप की LEDs हैं वो भी इन्हीं से ली थी, तो फिर इसलिए टेबल भी इनके पास अवेलेबल था, तो मैंने कहा टेबल भी दे दो मुझे। मैं वेबसाइट्स वगैरह के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो जाके ले लेना। बट आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? भाई हर बंदे का ना ड्रीम तो होगा ये, मतलब कि जो बंदा वीडियोस बनाता है, ये काम भी करता है ना अपने PC पे, लैपटॉप पे, व्हाटएवर, कोई भी ऑनलाइन आपका अगर किसी तरह का लिंक है, तो ये चीज आपका ड्रीम होगी। मैं मान ही नहीं सकता कि ना हो। तो बाकी दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा ना बातें ना करो मेरे से। मैं RGB भी ऑन कर सकता हूँ इसकी, तो इसके नीचे देखो अगर आपको नजर आ रहा है तो RGB भी है, इसके डिफरेंट मोड्स हैं। यहाँ से अप डाउन होता है। मैंने जैसे बैठने वाली और खड़े होने वाली पोजीशन सेट किया, वो यहाँ से हो जाती है। यहाँ से ये इसका RGB का बटन है, तो वो इसकी RGB भी चेंज हो जाएगी और ऑन ऑफ भी हो सकती है यहाँ से।
ये देखो अब ऑफ हो गई है और अब ये फिर से ऑन हो गई। तो ये सीन है इसका। एंड अ क्विक एडिट फ्रॉम फ्यूचर टू शो यू हाउ आई हैव सेट दिस अप। हर चीज मेरी इसी टेबल पे आ गई है। इवन मेरी जो लाइट्स के नीचे ट्राइपॉड्स लगे होते थे वो भी मैंने टेबल माउंट स्टैंड ले लिए हैं और अब वो भी इसी टेबल के साथ अटैच है। एंड डुअल एलईडी सेटअप, और सिर्फ एलईडीज ही नहीं, उनके पीछे का जो स्टैंड है कोई 10-12 किलो का तो वही होता है, वो भी साथ ही अटैच है इसके। एंड ये बड़ा इजीली मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे, बड़ा एफिशिएंट वे में जा रहा होता है। मैं इसी को अपना यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन और बाकी वर्क के लिए इसी को एज अ प्राइमरी डेस्क यूज कर रहा हूँ। एंड माई एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी इनक्रेडिबल। तो अगर कोई भी बंदा जो आप लोगों में से वर्क फ्रॉम होम करता है, जिसका मेरी ही तरह लॉन्ग आवर्स में डेस्क पे बैठ के काम करने वाला सीन है, तो उसके लिए ये वाला डेस्क तो 10 आउट ऑफ 10 है भाई। बाकी आई एम वेरी हैप्पी विद माय परचेज, फुल पैसा वसूल, और अब वीडियोस बनाने का भी मजा आएगा। कभी भाई इधर वीडियो हो जाएगा, कभी इधर वीडियो हो जाएगा। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस आपको पता है चैनल को बिल्ड करने वाली होती हैं, और ये बड़ी स्पेशल वीडियो होती है किसी भी क्रिएटर के लिए जब वो अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करता है। तो इस वीडियो पे खूब सारे कमेंट करना। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।